तो गाइस अभी सुबह सुबह का मॉर्निंग का टाइम है और मैं किचन में हूँ। आज 5 बजे उठ गई थी क्योंकि आज मेरी सासू माँ का श्राद्ध है, तो बस उन्हीं के लिए खाने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर मेरा ये देखो ये बन रहा है। मैं जवे बनाऊंगी क्योंकि आज एकादशी, तो एकादशी पे चावल नहीं बनते, खीर नहीं बनती। और यहाँ पर अरबी की सब्जी है, आलू की सब्जी है और रायता पूड़ी सब। तो यहाँ पर हम तैयारी शुरू कर चुके हैं। हेलो गाइज, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप अच्छी होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज आज ये मॉर्निंग का समय है। सुबह सुबह आज मैं 5 बजे उठ गई थी क्योंकि आज मेरी सासू माँ का श्राद्ध है, एकादशी का उनका श्राद्ध होता है। तो फिर मुझे सुबह उठ के सारा साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा सब कुछ क्लीन करके फिर मैंने किचन नहा के किचन में आई। इसलिए देखो मैंने बाल वाल भी नहीं भाए हैं क्योंकि मुझे अन्नू जाना था स्कूल, उसकी जॉब पर जाना था। तो उससे पहले मुझे सब कुछ रेडी करना था। तो फिर अन्नू नहा के आ गया। अन्नू से मैंने कहा पूजा कर लो बेटा, वो पूजा करने की तैयारी कर रहा है क्योंकि शुभ का एग्ज़ाम है और शुभ पढ़ाई कर रहा था। तो उसका पेपर था, तो वो अपना टीवी में लगा के अपने चैप्टर वगैरह जो होते हैं वो देख रहा था, समझ रहा था। तो मैंने कहा अन्नू तुम इतने पूजा कर लो बेटा, मैं किचन का कर लेती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, हम अकेले होते हैं ना, अकेले इतना सारा काम अकेले बहुत मुश्किल होता है। मैंने सुबह सारी सफाई वफाई की, क्लीन करा, पूरी रसोई करी, झाड़ू पोछा किया, सब कुछ करके मेरे को लगा कि बच्चे के जाने से पहले मुझे थाली निकालनी है, यानी कि मुझे 8 बजे तक थाली निकालनी है। तो उस वजह से फिर पूरी खाने की रेडी करना, तो अकेले बस जितना मुझसे हो सकता है उतना करती हूँ। इसी वजह से मैं नहा के सीधा किचन में आ गई। देखो बाल वाल भी नहीं काढ़े मैंने, बस ये सोचा सबसे पहले बस थाली का हो जाए मेरा, क्योंकि फिर अगर अन्नू चला जाएगा तो फिर मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि शुभ को भी इतनी चीज़ें नहीं पता और शुभ बहुत छोटा भी है। तो मैं सोचती हूँ अन्नू कर लेगा, चलो कोई नहीं, वो खाना भी लेके चला जाएगा। और मतलब ये होता है कि बच्चा बड़ा है, घर का है, तो उसको ही करना बनता है। तो बस अभी ये भगवान जी नहलाने की तैयारी कर रहा है। भगवान जी नहाएंगे, ठाकुर जी रखे हुए हैं ना, मैंने ठाकुर जी की पूजा सेवा हम लोग करते हैं, तो फिर वो नहलाने की तैयारी में लग रहा है। तो फिर बस मैं यहाँ जल्दी जल्दी खाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो अब आज एकादशी थी तो खीर बननी नहीं थी, तो मैं सोची क्या बनाऊँ, ऐसा क्या बनाऊँ। और फिर मेरे को याद आया कि मेरी सासू माँ को तो जवे भी बड़े पसंद थे, मीठे दूध वाले। तो बस वही बनाने स्टार्ट किए, फटाफट जवे भूने मैंने और फिर मैं जवे बनाए। और यहाँ पर जो है मैंने 2 सब्जी बनाई, पूड़ी बनाई और दाल की कुछ कचौड़ियाँ, 4 कचौड़ी दाल की बनाई, 4 कचौड़ी प्लेन अजवाइन वाली बनाई, ऐसे करके बनाई मैंने। और अब मैं यहाँ पे प्लेट लगा रही हूँ कि खाना मेरा रेडी हो चुका है। तो अब मैं यहाँ प्लेट लगा रही हूँ कि जल्दी से प्लेट लगा के पंडित जी को मतलब भिजवा सकें, तो तर्पण वगैरह करवा सकें। तो वही तैयारी चल रही है मेरी। तो क्योंकि ऐसा है, फिर अन्नू का लेट हो रहा था स्कूल का। और दूसरी बात ये है पितरों के खाने में घी के बिना कुछ मज़ा नहीं होता, क्योंकि पितरों को घी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इसलिए आप भी कभी भी अगर आप पितरों की थाली भिजवाते हो तो 1-1 चम्मच घी ज़रूर डाला करो, चाहे सूखी सब्ज़ी हो चाहे रेशे की सब्ज़ी हो, हर सब्ज़ी पे। तो उससे पितरों को खुशी मिलती है कि हाँ इन्होंने हमें अच्छे से आदर भाव दिया। तो बस मैंने अब यहाँ पर 4 पूड़ी निकालते हैं ना, गाय की, कुत्ते की, कौवे की और एक देवता की, ऐसे करके 4 पूड़ियाँ निकालते हैं पहले। तो मैंने फिर उनकी वो प्लेटें लगाई और अपनी प्लेट लगाई, इसमें मतलब पंडित जी की थाली लगाई। ये ड्राई फ्रूट वाले जवे बनाए मैंने, ये आलू बनाए गाढ़े वाले, आलू रेशे वाले, और ये बूंदी का रायता बनाया, उधर अरबी की सब्ज़ी बनाई और लच्छा, नींबू वाला लच्छा, और ये 1 सेब, क्योंकि फ्रूट में मेरे पास सेब भी पड़ा था तो मैंने फिर सेब ही रख दिया सुबह सुबह। और बस ये सब करके अब मैं ये थाली पंडित जी से को भिजवा दूँगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि पंडित जी भी सुबह सुबह का टाइम में गरम ही खा लेंगे। तो बस मुझे यही लगता है कि जो करना है फटाफट से कर लो। अब यहाँ पहले हम अपने यहाँ पे करेंगे, क्योंकि अपने घर पे करना ज़रूरी होता है। तो बस मैंने उसमें काले तिल डाले जल में, और यहाँ पे 3 बार मैंने इसको वो करवाया, इसका तर्पण, मतलब
गाय कुत्ते कौवे का, और जो थाली का होगा वो थाली का मैं पंडित जी से करवाऊंगी, क्योंकि संकल्प दिलवा के उन्हें खाना देंगे तो तभी तो हमें पितरों तक लगेगा ना। तो इसी करके मैंने ये वाला तो निकलवा दिया, और फिर मैं और पंडित जी से कराऊंगी। अब यहाँ पे बच्चों ने मत्था टेक लिया अपनी दादी का ध्यान करके। अब यहाँ पर मैं भी अपना जो भी मेरे से प्रार्थना हो रही है, प्रेयर हो रही है, जो मेरी भूल चूक हो रही है या मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हो खाना बनाने में या करने में, तो मैं उनकी क्षमा याचना कर रही हूँ, माफ़ी मांग रही हूँ कि जिस भी लोक में आप हो उसमें ये खाना उन तक पहुँचे। विष्णु भगवान बस उनके हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान हो और वो तृप्त हो जाएं। तो इसी आशा के साथ मैं भगवान विष्णु से और अपने पितरों से प्रार्थना कर रही हूँ। बस अब बच्चों को लेके मंदिर जाऊँगी। पहले बच्चों को ले जाने के बाद वहाँ पर जो भी तर्पण वगैरह कराना होगा या संकल्प वगैरह कराना होगा तो फिर वे मंदिर में जाके करा लेंगे, क्योंकि हमारे जस्ट घर के जैसे ये घर है ना हमारा, इसके बराबर में ही मंदिर है, दीवार से दीवार ही लगी है समझो मंदिर की। बीच में स्कूल है, उसके बाद मंदिर है। तो यहाँ पर फिर अब अन्नू आया है तो ये संकल्प करके खाना पंडित जी को दे रहा है। तो अब यहाँ पे संकल्प हो चुका है। अब ये पंडित जी को मैं कह रही हूँ कि भैया पंडित जी को खाना दो। अभी तो बच्चा है, वो भी नहीं समझता इतनी चीज़ें, तो धीरे धीरे सीख जाएगा। खैर कोई नहीं, जब जिम्मेदारियाँ आती हैं तो हमें सब सिखा जाती हैं। अब हम पे आई हैं। पहले मेरे हस्बैंड इतने अच्छे से करते थे कि मेरी सासू माँ का श्राद्ध, मेरे ससुर जी का श्राद्ध इतना अच्छे से करते थे, सबको बुलाना खिलाना और पंडितानी सब तरह से करते थे। अब हम पे जो हो पाता है हम प्रभु की कृपा से वही करते हैं। तो ये मेरे लक्ष्मी नारायण हैं, ये भी कितनी बार आपने देखा होगा वीडियो में। अब मैं जल्दी जल्दी फटाफट सब मत्था टेक रही हूँ और यहाँ पर चल रहा है रुद्राभिषेक। पंडित जी रुद्राभिषेक करा रहे हैं और बस मत्था टेक के और जल चढ़ा के फिर मैं घर जाऊँगी। और फिर यहाँ पर चलने लगा। अन्नू का हो गया टाइम, अन्नू ने खाना नाश्ता कर लिया है और एक मैंने टिफ़िन दे दिया था कि इसके स्कूल में भी स्टाफ होता है, सब लोग होते हैं, तो जब वो उनके यहाँ होता है तो वो भी लेके आते हैं, शेयर करते हैं अन्नू से। तो मैंने कहा तुम भी ले जाओ, गर्म है और सब लोग खा लेंगे। जब आप पिकनिक खोलोगे तो सबको देना। तो कह रहा ठीक है, मम्मी जा रहा है यहाँ पे बाय करके। तो बस फिर अब मेरा शुभ रह गया था घर पे, तो मैंने शुभ ने बोला मम्मी मुझे तो आलू वाली कचौड़ी खानी है, उसे आलू की कचौड़ियाँ बहुत पसंद है। तो फिर मैं उसके लिए यहाँ पे आलू की कचौड़ियाँ बना रही हूँ। अन्नू को इतना नहीं पसंद है आलू की कचौड़ी, लेकिन शुभ को आलू की कचौड़ी खाना बहुत पसंद है। वो अपने पापा की तरह ही खाना पसंद करता है, तो उसको आलू की कचौड़ी का शौक़ है। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।